देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। सच में हाँ जो है वो इंसान को खा जाती है। कभी भी किसी माड़े की बद्दुआ ना समेटा करें, कभी भी किसी के साथ जुल्म ना किया करें। जुल्म जो है वो आपके सामने जरूर आता है। ये नईम साहब ने मुझे सरगोदा से कहानी बताई। नईम साहब ने कहा कि हमारे गांव का वाकया है, पुराना है शराज साहब। हमारा यहाँ जो चौधरी साहब थे ना, वो बड़ी ज्यादती करते थे। ज्यादती एक उनकी शहर में थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, उसके साथ जो थी वो बेवा थी, उसका एज जा रहा था, नुक्कर आ रही थी, उसको उसने कब्जे में कर लिया। वो बेवा बेचारी तड़पती रही, कई जगह पे गई, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ दो निज़ाम है। माड़े की कहाँ सुनी जाती, तकड़े की सुनी जाती। बस उसी तकड़े की सुनती गई सरकार, और माड़े को साथ नहीं दिया। वो कहता शराज साहब दिमागी हालत उसकी खराब होगी। उसके दो बच्चे थे, वो फिर सड़कों पे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं उसकी जगह जो वो काबज हो गए। चोई साहब वक्त चोई साहब इसी तरह हमारे गांव में भी जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे। कभी किसी बंदे को बंदा नहीं समझते थे। वह जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था वो अच्छा था, और जो नहीं मिलाता था वो उसे अच्छा नहीं लगता था। और किसी के बारे में अगर उसे को पता चल जाता इसने मेरे खिलाफ बात किया तो चोई साहब फिर थाने में दरख्वास्त, कभी कहीं दरख्वास्त, उसकी जिंदगी को खराब करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन चोई साहब की फैमिली दूसरे शहर इस्लामाबाद गई, और उसकी फैमिली और ड्राइवर वो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और सारे एक्सपायर हो गए। उसकी बीवी थी, उसके 3 बच्चे थे, ड्राइवर था, वो सारे एक्सपायर हो गए। वो सदमा चोई साहब के दिमाग को लगा। वो उसके बाद चोई साहब की हालत बहुत कमज़ोर हो गई। चोई साहब दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गए। कमज़ोर होने के बाद चोई साहब दिमागी हालत भी खो बैठे। वो कहते शराज साहब मुझे वो औरत मेरी आंखों के सामने आ जाती थी जब मैं चोई साहब को देखता था। ऐसी ही कंडीशन उस औरत की थी। वो भी बेचारी पागलों की तरह सड़कों पे कभी कहीं बच्चे उसके छोटे छोटे थे, बड़ी तकलीफों के साथ उसको जिंदगी हमने अपनी आंखों से देखा बसर करते हुए। और इसी तरह सेम हालत चोई साहब की हो गई थी। चोई साहब के बच्चे जाने के बाद, बीवी जाने के बाद चोई साहब की दिमागी हालत ऐसी हो गई। अजीब बातें करते थे, अजीब चुप रहते थे, अजीब चुप लगी थी। फिर बीमार हुए और फिर रुखसत हो गए। सच में अल्लाह के बंदो हाँ ना लिया करो यार, कभी किसी को तकलीफ ना दिया करो। जो आपने किसी का समेट लिया इसकी तो माफी है नहीं। ये तो आपको क़यामत के रोज आपके गले से पकड़ा जाएगा। तो अल्लाह के बंदो कितनी देर ये ज़मीनें जायदादें ये सब कुछ यहीं पे रह जानी है। जिनसे आप कब्जा कर रहे हो, जिससे समेट रहे हो, ये यहीं पे रह जाना, आपके साथ कुछ नहीं जाना। एक हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो आपने खा लिया, जो आपने पहन लिया और जो अल्लाह की राह में दे दिया, ये आपका अपना है। ऐसे ना समेटा करो, ऐसे किसी माड़ों के साथ हाँ ना लिया करो। इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो। माड़ा पहले जन्नत में चला जाएगा। इनका हिसाब तकड़े का बहुत है, माड़े का हिसाब बहुत थोड़ा है। तो अल्लाह के बंदो इनको अपने साथ समेटा करो। ये जिन्होंने कब्जे किए थे, जिन्होंने इंसानों को जिंदगियां बर्बाद की थी, वो कहाँ चले गए? वो मिट्टी के नीचे है। तो इसलिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत किया करें, प्यार किया करें। कितना जिंदा रह लेंगे? और आज की एवरेज क्या है हमारी आंखों के सामने? मैंने वो एक कब्रिस्तान में पढ़ा था, इस रोज शब के मेले में गफलतों के मारे लोग बस यही समझते हैं जिसको हमने दफनाया था बस उसी को मरना था। हम ये समझते हैं कि जो चला गया बस उसी को मरना था। हम सब की बारी आनी। तो अल्लाह के बंदों से प्यार किया करें, अल्लाह के बंदों की इज्जत किया करें, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत किया करें।